हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड था, कीटोन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब बाकी फंक्शनल ग्रुप को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला ग्रुप हम देखेंगे ईथर। ईथर बड़ा सिंबल आप सब लोग जानते हैं। सिंबल क्या होता है इसका? ऑक्सीजन, ये इसका सिंबल होता है। ये सिंपली ईथर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर ओ और फिर ये आर। जहाँ पर आर क्या होगा, कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होगा। अब ये आर जो आपके एल्किल ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम एल्किल ग्रुप रहेगा तो सिमेट्रिकल ईथर कह देंगे, और डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स होगा तो इसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। तो इसका सिंबल हो गया। इसका हम अगर आईपीसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसको हम लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन। ध्यान रखिएगा, एल्कॉक्सी हमेशा आप लीजिएगा स्मॉलर एल्किल ग्रुप। इसको क्या लीजिएगा आप? स्मॉलर एल्किल ग्रुप। और जो एल्केन होगा वो होगा लार्जर एल्किल ग्रुप। लार्जर एल्किल ग्रुप। मान लो बेटा किसी को एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज करो आपने लिखा C2H5OCH3। यहाँ से स्थित क्या स्मॉलर एल्किल ग्रुप है तो इसका क्या बनाएंगे हम? एल्कॉक्सी। यानी क्या होता है एल्कॉक्सी? क्या बने, एक कार्बन है तो इसका क्या बनेंगे? मिथॉक्सी। और लार्जर कार्बन, लार्जर ग्रुप में कितने कार्बन? 2 कार्बन, उसका एल्केन बनाइए तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। सिमिलरली मान लो आपने क्या लिया C2H5O C2H5। अब देखिए यहाँ पे दोनों आर क्या सेम है तो आप कोई भी बना सकते हो। एक से इथॉक्सी बन जाएगा, इथॉक्सी, और दूसरे से क्या बन जाएगा? इथेन। इसमें बेटा कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो अगला फंक्शनल ग्रुप है वो ईस्टर। इसका सिंबल देखते हैं तो ये होता है RC डबल बॉन्ड O और फिर ये R। यहाँ पे R फिर से क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। यानी ये क्या होता है? ईस्टर का सिंबल होता है। ठीक है। और इसके जब हम आईपीसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जो भी इस्तेमाल करें उसमें क्या लिखेंगे? OATE, OATE। ये क्या होगा इसका? सेकेंडरी सफिक्स। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सपोज करो लिया HCOOCH3। तो एक कार्बन से क्या हो जाएगी? ये देखिए ये तो मैथिल हो गया। इसको आपने क्या लिखा? मैथिल। फिर एक कार्बन की ईस्टर ग्रुप है तो मैथिल से मैथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे? OATE। तो मैथिल मेथनोएट। सिमिलरली आपने मान लो दूसरे को एग्जाम्पल दिया CH3 COO फिर CH3। अब देखो बेटा ये कार्बन, इससे फिर क्या बन जाएगा? मैथिल, और 2 कार्बन से इथनोइक एसिड बनता है तो आप इथनोइक एसिड का ओइक एसिड हटा के OATE लगा दीजिए। क्या हो जाएगा फिर? ये इथनोएट। सिमिलरली आपने मान लो क्या लिया CH3 COO C2H5। तो 2 कार्बन से कौन सा एल्किल ग्रुप है? एथिल, और फिर से क्या बन जाएगा? इथनोएट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ईस्टर ग्रुप के। इसमें कंटिन्यू करते हैं, अपने अगला ग्रुप देखते हैं अमीन। सिंबल बेटा इसका होता है सिंपली आप लिखते हैं इसको RNH2। किसका सिंबल है ये? अमीन का, NH2। इसका जो आईपीसी और नॉमेनक्लेचर करते हैं तो अब इसमें लिखेंगे एल्केन अमीन। एल्केन अमीन यानी एल्केन से ई हटा के हम क्या ऐड करेंगे? अमीन। तो मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। आपने मान लो बेटा क्या लिखा? CH3, उसके बाद NH2। तो एक कार्बन से क्या बनेगा? मीथेन। क्या बन जाएगा? मीथेन। ई हटाया आपने, क्या ऐड के दिया हो? अमीन। इसका नाम क्या हो गया?
मीथेन अमीन। आपने मान लो फिर से क्या लिखा, CH3 CH2 और CH2 और फिर NH2। अब देखिए लॉन्ग चेन कितने कार्बन की हो जाएगी, 3 कार्बन की, 1 2 3, और अमीन कहाँ पहले कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे फिर आप प्रोपेन 1 अमीन। सिमिलरली आपने मान लो सपोज कि ऐसे लिख लिया CH3 CH NH2 और फिर मान लो क्या लिखा CH3, तो 2 कार्बन से हो जाएगा, तो 3 कार्बन है और अमीन कहाँ लगा, सेकंड कार्बन पे। इसको फिर आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 अमीन। तो ये आपका अगला फंक्शनल ग्रुप था। हमारा अगला ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप में वो साइनाइड। सिंबल्स क्या लिखते हैं CN, यानी इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCN। क्या दिखा रहा है ये, साइनाइड। इसे हम क्या कहते हैं, साइनाइड ग्रुप कहते हैं। और इसका बेटा जो IPC नॉमेनक्लेचर करते हैं हम, इसको लिखते हैं, तो IPC नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें लिखेंगे हम एल्केन, और क्या ऐड करेंगे फिर यहाँ पे हम नाइट्राइल, यानी हमारा जिस यहाँ सेकेंडरी सफिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहा जाता है। जैसे मान लो सिंपल से हम एक केस लिख चलते हैं, मान लो आपने क्या लिखा CH3 CN, तो ध्यान रखिएगा साइनाइड कार्बन काउंटेबल होता है, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2, 2 कार्बन कौन से एल्केन बनता है, इथेन, और आपने ई हटा के सॉरी इथेन, और लास्ट में क्या लिख लिया आपने, नाइट्राइल। मान लो बेटा आपने क्या लिखा CH3 CH2 और फिर CN, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन क्या बने, कौन से एल्केन है, प्रोपेन, और फिर क्या ऐड कर देंगे आप, नाइट्राइल, यानी प्रोपेन, और फिर क्या हो गया ये, नाइट्राइल। ये आपका अगला फंक्शनल ग्रुप था। सिमिलरली हमारे इसके आगे जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है वो होता है नाइट्रो ग्रुप। ये बेटा हालांकि कोई फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है, लेकिन इसके नॉमेनक्लेचर पूछ लिए जाते हैं। इसका सिंबल क्या लिखेंगे आप, NO2। इस सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं RNO2 करके। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप। उसका जब IPC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसको हम लिखते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या लिखा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए, मान लो बेटा आपने क्या लिखा, CH3 NO2, क्या हो जाएगा फिर ये, एक ही कार्बन है, तो क्या लिखेंगे आप, नाइट्रो मीथेन। क्या लिखेंगे आप, नाइट्रो मीथेन। इसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ नाइट्रो ग्रुप के ही। आपने मान लो बेटा क्या लिख लिया, ये सपोज करिए CH3 CHNO2 फिर से CH3, तो ये 3 कार्बन हो गए, और नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा, सेकंड पे लिखा है, तो ये सेकंड कार्बन हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे आप, ये 2 नाइट्रो उसके बाद प्रोपेन। सिमिलरली मान लो आपने क्या लिखा, CH3 CHNO2 CH2 CH3, फिर से काउंटिंग कर लीजिए, 4 कार्बन की चेन है, और सेकेंड पे नाइट्रो ग्रुप लगा, क्या हो जाएगा फिर ये 2 नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे आप, ब्यूटेन। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी किसी भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो इसमें जो बीच वाला होता है, जो मिडिल का हो, उसे सिग्मा बॉन्ड होता है, और बाकी 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं।
तो इसको आप याद रखेंगे तो आसानी से अब कैलकुलेट हो जाएगी किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है। मान लो सिंपल केस लिख चलते हैं। मान लो बेंजीन बेटा सब लोग जानते हैं कि बेंजीन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 बेंजीन हो गया। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जनरल बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है। और फिर आप जानते सब्जेक्ट क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। अब हम काउंट करते हैं, जिसमें आप देखते हो पाई बॉन्ड कितने हैं। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई होता है, यानी कैसे पाई बॉन्ड है वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी सिग्मा बॉन्ड रेट कितने हैं यहाँ पे 12 हैं। तो आप किसी भी कंपाउंड में आसानी से सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन कर सकते हो। मान लो सपोज करिए आपको कोई और एग्जांपल दे दिया जाए। मान लो आपको दे दिया जाए C2H4, बट इसका स्ट्रक्चर बना लो। आप देखो एल्कीन है तो स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ही होगा। फिर हाइड्रोजन लगा लिया, ये हाइड्रोजन और फिर से ये हाइड्रोजन। अब देखिए जितने सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, ये तो 4 फिक्स हो गए। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई होता है, तो सिग्मा कितने हो गए 5 और पाई कितने हो गए 1। इसी तरह किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड होते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल चलिए और ले लेते हैं। सपोज करिए आपको दे दिया जाए CH3CN, तो इसका हम बॉन्ड ओपन कर लेते क्या हो जाएगा, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो बेटा 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो कंफर्म हो गया, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड लिए, एक चौथा हो गया और इसमें से एक पाँचवा, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे फिर यहाँ पे 5 और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2। तब ऐसे किसी भी कंपाउंड में सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन कर सकते हो। और यदि मैं सिग्मा पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन पता है तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो उसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा। इसको ध्यान रखिएगा। एक और हम इसे देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, जैसे हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। मान सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हैं तो हम इसको कहेंगे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, 3 हो sp2, और अगर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे हम फिर sp। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर sp3 होगा तो ध्यान रखिए जो बॉन्ड एंगल होगा मतलब कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं। अगर sp2 होगा तो जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का होगा। अगर sp होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा। और बेटा सबके आप ज्योमेट्री भी जानते हैं, ये आपने पढ़ भी चुका है कि अगर sp3 है तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है हमेशा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। जबकि अगर 120 होगा बॉन्ड एंगल यानी sp2 है तो कैसा होगा ये ट्राइगोनल, क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि अगर 180 आ जाए बॉन्ड एंगल यानी क्या sp होगा, sp में इसका ज्योमेट्री कैसी होगी हमेशा लीनियर होगा। तो ये इसको याद रखने चीज़ को याद रखिएगा। इसके कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो बेटा जैसे कोई क्वेश्चन है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जितने भी कार्बन्स हैं हमें सबका क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जितने भी कार्बन दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 जितने भी कार्बन है सबका क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये कार्बन है, इस कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। और 4 सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। जबकि इसको देखिए इसे कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 और ये पाई बॉन्ड है तो इसमें एक पाई बॉन्ड भी है। तो ध्यान रखिए पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 हो गया और 3 पे क्या आता है sp2। इसको भी देखिए 1 2 3 इसमें भी क्या होगा sp2। इसको बेटा देखिए कार्बन 1 2 ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 पाई सिग्मा होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, इस पर क्या आएगा फिर sp और इस पर भी क्या आएगा फिर sp। यानी किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में
आप उसको सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके आप आसानी से बता सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए CH3 का होल 4C, इसके आप जितने भी कार्बन है चलिए क्या निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, देखिए पता चल जाएगा। तो इतना आपको जानना था ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में। इसके हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका हमारा अगला जो पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एज वेल एज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू।